Hello everyone, my name is Shadan and I welcome you all again to my channel Study Buddy. And this is the second part of our lecture. In the first lecture we already discussed about the economics and the geography section. So in this lecture we will talk about the political and other part. So let's get started. Political science, ठीक है? तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं. द टर्म इलम स्टैंड फॉर, इलम किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉलिटिकल साइंस में? तो पॉलिटिकल साइंस में आपका इलम का मतलब हो जाता है स्टेट, ठीक है? तो इलम स्टैंड फॉर स्टेट. डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? पावर का डिवीजन किसके किसके बीच में, हायर और लोअर, मतलब ऊपर है कोई, मतलब किसी का पावर ज्यादा है किसी का नीचे है. तो ये क्या चीज है? ये पावर ऊपर है, कोई पावर नीचे है, तो ये तो पैरेलल तो है नहीं, ठीक है? तो ये क्या चीज है? पावर का आपका ये आपका हो जाएगा 47 का वर्टिकल. Which of the following is not correct about democracy? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. An intelligent sharing of a power among the legislature, executive and judiciary is very important for the design of democracy. तो हाँ, ये तो है ही, डेमोक्रेसी में ये आपका होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है? जहाँ पे आपको ये पता है कि अपन क्या कहते हैं इसको, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है? तो सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं, ठीक है? पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. तो हाँ, पावर शेयरिंग तो रहता है. In a democracy, due respect is given to diverse group and views that exist in a society. तो ड्यू रिस्पेक्ट भी दिया जाता है कुछ ग्रुप को. जो in a democracy, if the power to be decide is dispersed, it is not possible to take quick decision and enforce them, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो पाता है. ओके, हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, ठीक है? पीपल बिलोंगिंग टू वन कम्युनिटी, वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, बाय द लीडर ऑफ बेल्जियम, द सिटीजन ऑफ द होल कंट्री, द कम्युनिटी लीडर ऑफ बेल्जियम. तो पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, बेल्जियम में ऐसा होता है. Which of the following is not an example of federation where a large country decide to divide its power between the constituent of the state and the national government, ठीक है? तो ऐसा जो है आपको यूएसए में क्या है, फेडरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट है. इंडिया फेडरल है, ठीक है? बेल्जियम फेडरल है, स्पेन में नहीं है, ठीक है? तो स्पेन इज द रॉन्ग वन, क्योंकि स्पेन में क्या चीज है, वहां पे आपका मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है? Which of the following countries an example of coming together federation? कौन सी कंट्री एग्जांपल है किस चीज की, कमिंग टुगेदर फेडरेशन की? ओके, तो बेल्जियम, डेनमार्क, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है? द नंबर ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज इन द इंडिया इज 22, ठीक है? 8 शेड्यूल में लैंग्वेज की बात की गई है, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम लोग, ये हमारा, हाँ, तो ये था हमारा 8 शेड्यूल, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज की बात की गई है कि हमारे पास 22 लैंग्वेज हैं. अभी कुछ और लैंग्वेज की डिमांड हो रही है, बहुत सारे लैंग्वेज अटके हुए हैं, ठीक है? Which of the following state does not enjoy special power under Article 371 of the Constitution of India? कौन सा स्टेट है जो एंजॉय नहीं करता स्पेशल पावर, ठीक है? तो वो है आपका एंजॉय करता 371 में स्पेशल पावर. तो 370 में जम्मू कश्मीर को दिया गया था, 371 में नागालैंड को, ठीक है? The BJP was founded in 1980, reviving which of the erstwhile party? So that is the Bharatiya Jana Sangh. Which of the following facilities are offered by the Election Commission to recognize political party? Recognize करने के लिए क्या होता है? मैनिफेस्टो तो अपना वो पार्टी खुद बनाता है, तो ये तो है नहीं. इलेक्शन फंड पार्टी खुद कर रही है, पार्टी का नाम वो खुद डिसाइड कर रही है. लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास क्या होता है? इलेक्शन सिंबल होता है. या मान लीजिए किसी पार्टी के पास कोई सिंबल नहीं रहता है, तो उसको वो सिंबल प्रोवाइड कराता है. जैसे कि अभी अब देखे होंगे अखिलेश और उसके बाप के बीच में भी हुआ था, ठीक है? अभी आप बिहार में देख लो, चिराग पासवान और उसके अंकल के बीच में हो गया, ठीक है? रामविलास पासवान का बेटा
था उधर आपके ये, तो उसमें भी इलेक्शन सिंबल को लेकर के हो गया, क्योंकि इलेक्शन सिंबल बहुत ज्यादा ही एक लोगों को अट्रैक्ट करता है और बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि लैंटेन है, लैंटेन किसके लिए है, तो आरजेडी के लिए। अगर हाथ है तो हाथ किसके लिए, तो ये कांग्रेस के लिए। ठीक है, कमल है तो बीजेपी के लिए। ठीक है, ऑल दिस। हाउ मेनी पार्टीज आर नीडेड इन अ डेमो in any democratic system to compete in election and provide a fair chance for competing parties to came to power? तो कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए। उसके बाद आता है when and under whose leadership was बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, ठीक है, फॉर्म्ड। बीएसपी फॉर्म किसके द्वारा किया गया था, तो बहुजन समाजवादी पार्टी अभी किसके पास है, अभी मायावती के पास है ना। तो ये जो था आपका, ये 1984 में काशीराम के द्वारा फॉर्म किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। डेमोक्रेसी इंश्योर्ड टू, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी और इंश्योर क्या कर रहा है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी ये कभी नहीं कहता कि मेजोरिटी रूल होना चाहिए। तो ऑड वन आउट कौन सा है, तो मेजोरिटी रूल। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, ये तो कहता ही है आर्टिकल 14। ठीक है, studies on political and social inequalities in democracy show that it shows that inequalities exist in democracy. के बाद आता है equal treatment of women is a necessary ingredient of a democratic society. This means that, इसका मतलब क्या है, women are actually always treated with respect. ठीक है, it, तो ये तो ingredient of a democratic society. Equal treatment of women is a necessary ingredient of a democratic society. So women are actually treated with respect. It is not now easier for a woman to legally wage struggle for their right. Most societies across the world are now increasing women dominate. ठीक है, women are now treated as equal in the political arena. तो और एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। देखो हमेशा तो वुमेन को रिस्पेक्ट तो नहीं दिया गया था डेमोक्रेट, तो लेकिन अभी के डेट में क्या चीज है, डेमोक्रेटिक की बात कर रहा है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन नेसेसरी नीडेड फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो वुमेन्स आर नाउ ट्रीटेड एज इक्वल इन द पॉलिटिकल एरेना। ओके, तो यहाँ हमारा इंग्लिश सेक्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है। इज योर फ्रेंड अ साइंटिस्ट, सही तो दिख रहा है। डज शी लिव इन दिल्ली, ये भी सही दिख रहा है। वे सी हो जाएगा क्योंकि वेन वेयर होना चाहिए। ठीक है, वेन वाज है, सो दिस इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है। आर यू गोइंग टू वर्क टूडे, ठीक है, एक तो ये हो गया। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, ये भी सही लग रहा है। व्हाट टाइम डू यू गोइंग टू वर्क, देखो डू के साथ कभी भी V4 नहीं लगता, सो सी इज रॉन्ग। ठीक है, डू यू के साथ क्या होता है, हमेशा ये तो V1 ही लगेगा। ठीक है, और अगर V4 लग रहा है इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन किसी से शुरू होना चाहिए, आर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, आर यू। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लामेटरी, देखो एक्सक्लामेशन साइन, एक्सक्लामेशन साइन, एक्सक्लामेशन साइन, ऑल द अबव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, नॉट एन इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव क्या होता है, इंपरेटिव फुल स्टॉप से खत्म होगा और उसमें कुछ ऑर्डर वगैरह कुछ होता है। तो ये तो दिख रहा है तुमको सिंपल सा है कि क्वेश्चन मार्क है, तो इट इज नॉट एन इंपरेटिव सेंटेंस। Which of the following is a correct transformation of sentence if only I were young again into assertion। assertion का मतलब assertive sense में इसको मेरे को चेंज करना है। if only I were young again, ठीक है, तो I wish I were young again, only if I could be young again, I am praying to become young। मैं प्रे कर रहा हूँ कि यंग हो जाऊं, तो assertion के सेंस में हो जाएगा। फिर हम which of the following is the correct transformation of the sentence, was he not a villain to do such a deed, इसको भी assertion में करना है। ठीक है, तो 66 का he was not a villain for
doing such a deed? Was he not a villain to do such a deed? तो assertion में करना है, simple sentence हो गया, तो he was not a villain for doing such a deed. उसके बाद आता है select correct option from grammar, correct option to form grammatically correct sentence. Please vote for the member. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हैज तो आ ही गया है, हैज डन यानी हैज V3 है, ठीक है. Whom you believe has done the most for your religion. Who you believe, तो whom किसको आप बिलीव करते हो उसी के लिए वोट करेंगे. whom. I forgot that, मैं भूल गया था, that they are coming today. आज की बात हो रही है. Fortune. Fortune favors. इसको देख लेना जरा, ठीक है. Fortune dash the brave, ठीक है. तो fortune favoring, fortune favors, ठीक है. 69 का C. I am thinking you are wrong. अच्छा, I am thinking, ठीक है, A होगा. इसमें dash all the biscuit. आमिर सिंगल है, ठीक है. तो ये आपका 71 का has eaten. The light dash while I was reading. तो the light cut down, the light put off, the light gone, the light went out होगा, ठीक है. 73 I have done nothing dash yesterday. ये कह रहा हूं कि मैं कल से मैंने कुछ किया ही नहीं है. मीन्स I have done nothing since yesterday. मैंने कल से कोई काम ही नहीं किया है. तो ऐसे याद रखिए since प्लस स्टार्टिंग टाइम, ठीक है. और for के साथ यूज होता है for प्लस आपका जो टाइम पीरियड, for 4 years, for 5 years and all this, ठीक है. I have not seen him. I have not seen him for a long time. I have not seen him for a long time. Ashoka asked me. अब यहां से क्वेश्चन आता है. Choose the most appropriate direct form of speech for the following sentences. मतलब डायरेक्ट यूज करना है, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है. Ashoka asked me where I studied. Ashoka मतलब where I studied, ठीक है. तो do you study there? ऐसा तो उसने नहीं पूछा. Where do you want to study? ये भी उसने नहीं पूछा, ठीक है. Where do you study? Where do I study? अपने बारे में थोड़ी बता रहे. Where do you study? ठीक है. He applauded him, saying that he had done well. He applauded him. मतलब कि वो क्या कर रहा है आपके लिए, एक तरीके से आपको प्रेज कर रहा है, ठीक है. तो आपका क्या हो जाएगा. He said you did well. He said bravo, you have done well. He remarked you did well, man. ठीक है. तो he said bravo, you have done well. His angry mother jeered and asked whether he supposed that he knew better than his own father. इसकी गुस्सा, ठीक है. Do you think you are smarter than your father? ऐसा कुछ तो नहीं. Asked her angry mother. तो यहाँ पे jeered वगैरह तो यूज हो ही नहीं रहा है. You think yourself to be smarter than your father? Asked her mother angrily. Jeered का तो कोई यूज ही नहीं है. Do you supposed you know better than your father? Jeered his angrily mother. His mother jeered angrily. Do you supposedly know better than your own father? तो यहाँ पे कैसे supposedly, मतलब ये क्या हो गया, पास्ट में बात हो रही है. इसका मतलब इसका आंसर होगा C. The policeman said to us. इसको कहना है most appropriate indirect form of speech. Indirect use करना है, ठीक है. The policeman said to us, where are you going? पुलिसमैन मेरे से पूछते कहाँ जा रहे हो. तो policeman inquired where we were going, ठीक है. She said to him, I don't believe you. She said, उसने उसको कहा कि I don't believe you, ठीक है. तो she did not believe him. She told him. तो said to indirect. She told him that she did not believe him, ठीक है. उसके बाद call the first witness, said the judge. जज ने बोला कि पहले विटनेस को बुलाओ, ठीक है. तो the judge wanted them
bring the first witness. The judge commanded them to call the first witness. 80 का B होगा. Next one is read the following passages carefully and answer the following question. अगर कभी भी पैसेज अगर आए तो हमेशा दो चीज को ध्यान रखिए कि पैसेज करने के लिए दो रूल होता है, एक स्कीमिंग और एक स्किपिंग. ये दो रूल होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, एक सरसरी निगाह डालते हैं कि हाँ क्या क्या चीज के बारे में कह रहा है. स्कीमिंग हो गया और कौन कौन जिसको मेरे को छोड़ के चलना है. तो स्कीपिंग हम लोग कैसे करेंगे अब वो समझिए. तो एक तो हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ डिड टैगोर स्पेंड, गार्डन वाली बात कर रहा है. As the garden near Tagore house served him. By spending time in garden, Tagore developed the habit of. इस तरीके का वर्ड सेरेनिटी का क्या मतलब है, हार्मनी के लिए. ठीक है, ऐसा कुछ है. तो एक चीज तो मैंने ये देख लिया क्वेश्चन क्या है. अब हम इसमें मेरे को स्किप करता है जो जो चीज उसमें नहीं था. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें, स्कीमिंग अब उस चीज को खोज रहे हैं. ठीक है, among the chief source of education variable of the Tagore was quiet garden adjoining his family house. इसे सटा हुआ. Here he used to spend much of his time. देखिए आ गया क्वेश्चन वाला. How did Tagore spend much of his time in the garden adjoining his family? So here he used to spend much of his time absorbing the peace and the beauty of a nature. ठीक है, उसके बाद है क्या, तो peace and beauty of the nature. How did Tagore spend much of his time in the garden? तो natural beauty and peace. 81 का C. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है how did the garden near Tagore house served him? ठीक है, तो Tagore house के बाहर served him. Tagore adjoining house, it was his contact serenity mode. ठीक है, it was in his garden that he came to understand the principle of harmony that worked through its university. ठीक है, तो इसको किस तरीके से सर्व कर रहा था, तो पीस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और नेचुरल ब्यूटी. तो ये किस तरीके से, इसके लिए क्वाइट गार्डन था. टैगोर वाज अ क्वाइट गार्डन एडजॉइनिंग हिज फैमिली हाउस. तो एक तरीके से शांति पहुंचा रहा था. ठीक है, तो एज अ मीन्स ऑफ पीस. ठीक है, बाय स्पेंडिंग द टाइम इन हिज गार्डन टैगोर डेवलप द हैबिट ऑफ. टैगोर ने किस चीज की हैबिट बना ली. ठीक है, तो टैगोर क्या कर रहा है, अपने इसमें बैठ करके सारी चीजों को देख रहा है, डिस्टिंग्विश कर सारी चीजें कर रहा है. तो एब्जॉर्ब कर रहा है द पीस ब्यूटी. तो इसने क्या चीज कर लिया, इसने बना लिया सब चीज को आराम से देख के केयरफुली ऑब्जर्व करेगा. ठीक है, which among the following word best describe the meaning of the word serenity uses in the passage? ठीक है, कौन सा वर्ड है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है मीनिंग ऑफ द वर्ड सेरेनिटी यूज्ड इन द पैसेज. ठीक है, तो हमारे पास सेरेनिटी है. ये रहा. ठीक है, तो इट वाज थ्रू हिज early contact with the nature that he acquired the serenity of the mood that distinguished him all his life. ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास calmness, agitation. 84 का ए calmness हो गया. Which among the following word best describe the opposite meaning of the word harmony? harmony के opposite क्या होता है, तो ये तो discordance हो गया. ठीक है, which Indian born American received the Nobel Memorial Prize in Economic Science in 2019? ठीक है, तो अभिजीत विनायक बैनर्जी तक हो जाएगा क्योंकि अभिजीत बैनर्जी थे. ठीक है, उसके बाद 85, 86, 87. Who among the following become the first woman लोकसभा स्पीकर? तो फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर कौन थी, मीरा कुमारी. ठीक है, उसके बाद आ जाइए which of the following is the first mountaineer to climb Mount Everest 10 times? 10 बार कौन चढ़ा. ठीक है, तो ये है अंगरीता शेरपा. ठीक है, उसके बाद आता है 8 मार्च is celebrated as the world over international women's day. ठीक है, then after in which year the जामिया मिलिया इस्लामिया established? तो लास्ट ईयर ही हम लोगों ने 100 ईयर सेलिब्रेट किया था, तो 1920. which of the following book was written by मौलाना अबुल कलाम आजाद? ठीक है, इंडियाज विन फ्रीडम. आर्टिकल 21A आपको याद होगा, तो ये मैंने बताया था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन. 93.
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज पैंडेमिक? तो कोविड-19 को तो हम लोग पैंडेमिक बोलते ही हैं। इन्फ्लुएंजा, हम लोगों ने जब कोविड-19 आया था तो हम लोगों ने जिक्र किया था कि इस आज से 100 साल पहले आपका पैंडेमिक का सिचुएशन क्रिएट हुआ था। इसका मतलब क्या है? डायरिया, जो कि 1980 में आया था। इट इज नॉट अ पैंडेमिक। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स? कौन से फंडामेंटल राइट्स नहीं है? तो राइट टू इक्वालिटी है फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू प्रॉपर्टी को हम लोगों ने हटा दिया था फंडामेंटल राइट से। ठीक है, हाँ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पाई? लाइफ ऑफ पाई के ऑथर कौन है? यान मार्टेल। द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? कौन सा हॉटेस्ट प्लैनेट है? मरकरी सबसे क्लोज होने के बाद भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, देन आफ्टर विच द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में कौन सी चीज मौजूद है? तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मौजूद है ऑक्सीजन। Which of the following is considered the lengthiest constitution of the world? ठीक है, which of the following animal is there on the insignia of the Reserve Bank of India? इसका टाइगर होना चाहिए। ठीक है, a veteran Bollywood actor who has been recipient of 2011 Padma Shri Award was awarded the Filmfare Lifetime Achievement Award posthumously in 2021. तो who was that? It was इरफान खान। इरफान खान की डेथ हो गई थी, उसके बाद उनको अवार्ड दिया गया था। Thanks for watching my channel. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.